नाज़रीन, पाकिस्तान की 76 साल तारीख का सबसे अहम तरीन, सबसे इंपॉर्टेंट तरीन केस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुना गया है। लाइव प्रोसीडिंग्स हुई हैं, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने उसे दिखाया है, सोशल मीडिया ने भी क्लिप्स इस वक्त लगातार धड़ाधड़ शेयर हो रहे हैं, जहां पर 7 रुकनी बेंच जिसकी हेड काजी फाइज ईसा साहब हैं और उनके सामने 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें खुफिया इदारे फिल्माते हैं, हमारी नंगी फिल्में बनाते हैं, हमें मारते हैं, हमारे बच्चे उठा लेते हैं, हमारे भाइयों को उठा लेते हैं, हमें फैसले नहीं करने देते, हम आजाद नहीं हैं। जजेस ये कह रहे हैं कि हमें तहफ्फुज़ दें, हम इंसाफ करने के तकाजे पूरे नहीं कर सकते चूंकि हम आजाद नहीं है। तो ये अहम तरीन केस था जो तकरीबन 1.5 घंटा चला है। 1.5 घंटे के बाद इस केस का जो आज की प्रोसीडिंग्स हुई है उनका खुलासा ये है कि इसका कोई खुलासा ही नहीं है, इसका कंक्लूजन ये है कि इसका कोई कंक्लूजन ही नहीं है। 1.5 घंटे की समाअत का क्रक्स ये है कि इसका कोई क्रक्स ही नहीं है। यानी क्या था ये किसी के समझ में बहुत कम ही आया है, लेकिन 1.5 घंटे में 1 घंटा 10 मिनट तक ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बोलते रहे, लगातार बोलते रहे, वजाहतें देते रहे, अपनी तरफ से बात करते रहे, फिर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नजर आए, नाखुश नजर आए, सोशल मीडिया पर नाखुश नजर आए, सोशल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा बरहम नजर आते हैं, सोशल मीडिया का नाम आता है, उनके चेहरे के ऊपर वट चढ़ जाते हैं, शदीद नाराजगी है। सियासत.पी के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बराए मेहरबानी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, हमारे मेंबर बने, आवाज उठाएं। ये आवाज पहुंच रही है, ये आवाज वक्त के काजी तक पहुंच रही है। काजी साहब परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि इस प्लेटफॉर्म की आपकी आवाज काजी तक पहुंच रही है। तो काजी साहब खासे नाखुश भी नजर आए, लेकिन इस दौरान ज़ाहिर है वकला को तो हमेशा ही काजी फाइज साहब हस्बे रवायत जिस तरह से एक बड़े रूडली उनके साथ बिहेव करते हैं, वो रूडली बिहेवियर भी उनका साथ मौजूद रहा। लेकिन 1 घंटा 10 मिनट एक तरफ कर लें काजी फाइज साहब की, और 2 मिनट 32 सेकंड एक तरफ कर लें ऑनरेबल जस्टिस काजी जो अतर में नला साहब है, उन्होंने 2 मिनट 32 सेकंड में इस केस का तमाम तर खुलासा करके उन्होंने रख दिया है। तमाम तर चीजें उन्होंने खोल कर सामने रख दी हैं। उन्होंने कहा जनाब हम बिल्ली की तरह आंखें नहीं बंद कर सकते, ये कुछ होता है। और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये कोर्ट भी परसेप्शन यह है कि ये अदालत भी इस्तेमाल होती है। और ये जो बोले हैं अतर में नला साहब, ये तकरीबन 1 घंटे के बाद जाकर बोले, यानी 1 घंटा ये सारी प्रोसीडिंग्स चलती रही, काजी साहब बोलते रहे, अटॉर्नी जनरल उनकी तारीफें करते रहे, काजी साहब अटॉर्नी जनरल की तारीफें करते रहे। ये सब तारीफ के बाद जब अतर में नला साहब बोले हैं तो फिर किसी के पास सवाल जवाब कुछ भी नहीं था और काजी साहब ने इंटरप्ट करने की कोशिश की। लेकिन इंटरेस्टिंग ये क्लिप है, आपको दिखाते हैं। साथ साथ आपने 2 दफा इसे सुनना है, एक दफा सुनना है अतर में नला साहब को और दूसरी दफा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की बॉडी लैंग्वेज भी देखनी है। 2 मिनट 32 सेकंड देख लें। आपने जिक्र किया किसी मियां इफ्तिखार का, आपकी गवर्नमेंट कब आई, आप गवर्नमेंट में कब आए? Did you take that case to a logical conclusion? My lord, the unfortunate thing is everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. आपने एक बात तो कह दी, लेकिन let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement. Then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. नहीं, मैं एक सेकंड नहीं, मैं इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मेरे मुतालिक है। नहीं, ये कोई तासुर ना जाए कि मैं आप पे प्रेशर डाल रहा हूँ। नहीं, आपने बात की है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। माय लॉर्ड, मैंने 2 बातें कही हैं। एक सेकंड जी, आप करें। आइदर आप पहले पता करके आते, हैव यू टेकन इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन? क्या आपने अमेंड किए हैं? Then you should have made the statement here. My lord, मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी। नहीं, मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी, अब आप मेरी भी सुन लेंगे। मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी, मैंने कहा था कि यहाँ पे भी फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पड़ी हुई है, उस पे फिर क्या हुआ? मैंने ये दोनों बातें कही। मैंने कहा कि इस पे अटॉर्नी जनरल, पहले आप अपने एग्जीक्यूटिव का, this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, जो इंक्वायरी कमीशन भी प्रपोज किया था उसकी भी बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट भी यही है कि मैटर शुड बी ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। उसी पे ही होगा, जो उस 2017 के एक्ट की रिक्वायरमेंट भी यही है। इसी को एक्नॉलेज करते हुए, रिकग्नाइज करते हुए ये कमीशन प्रपोज हुआ था।
اب ایک اہم ترین اور ریمارکس ہیں, یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں, یہ 52 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے, یہ یعنی اسی سماعت کے دوران کی پروسیڈنگز میں جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب, قاضی فائصہ صاحب کے بہت دوست بھی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ماضی کو چھوڑیں, ماضی کو چھوڑیں, ماضی پر پردہ ڈالیں اور یہاں سے اٹھیں تو آزاد ہو کر اٹھیں. یعنی آزاد تو فیصلوں سے ہوتی ہے, آزادی فیصلوں سے ہوتی ہے, آزادی ایسی ہوتی ہے کہ قانون پر عمل درآمد کروایا جائے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو ایسے اٹھیں کہ جیسے ہم آزاد ہیں. تو اٹھنے سے آزادی کیسے ہوگی, یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں. غلط ہے, صحیح ہے, بالکل اس کو اپرچونٹی لیں, چھوڑ دے پاس کو. جیسے اطہر صاحب نے کہا پاس کو یاد ضرور کریں, پاس سے ہم ایکسپیرینس لے سکتے ہیں, اس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں, لیکن کم از کم آج میں اس نیت سے تو اٹھوں کہ میں آزاد ہوں, میرے بات کے آنے والا سمجھے کہ میں آزاد ہوں. فیوچر کورس آف کنڈکٹ تو بنائیں نا جی, مطلب پرانی بات, آگے چلیں, بتائیں سجیشنز. اگر دیکھیں, دس از I know you're not on notice or anything. You can think about it, you can discuss amongst your colleagues, you can submit proposal, whatever you want to do, we will certainly entertain it, but always keeping the Constitution paramount. Now one provision of the Constitution is also important, Article 203. اگر آپ Article 203 ذرا پڑھ لیں. اب یہ اہم ترین کیس کی اہم ترین سماعت تقریباً 29 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے. ایک بڑی لمبی ڈیٹ قاضی فائصہ صاحب نے ڈالی ہے. اس دوران یہ ریمارکس بھی آئے کہ شاید ہم فل کورٹ بنا دیں, ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں, اور وضاحت بھی انہوں نے پیش کی کہ کیوں 7 ججز کو یہاں پر بٹھایا گیا ہے. اب میں چند ایک صحافیوں کا رد عمل سوشل میڈیا کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مختلف صحافی جو سوشل میڈیا پر آ کر لکھ رہے ہیں. فہیم اختر ملک صاحب لکھتے ہیں کہ آج پاکستان میں وضاحت ڈے ہے, چونکہ وضاحتیں قاضی فائصہ صاحب کی جاری ہیں. زبیر علی خان صاحب لکھتے ہیں اس عدالت نے ایک کیس میں ضمانت منظور کی گئی اور اس عدالت کے آرڈر کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عدالت کے فیصلے کو رون دیا گیا. جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارک سے انہوں نے کوٹ کیے ہیں. اب یہ کون سا کیس تھا؟ یہ کیس وہ تھا کہ جہاں پر 6 لوگوں کی سپریم کورٹ سے ضمانت ہوتی ہے, اور یہ 6 لوگ کون ہیں جنہیں 9 مئی کے حوالے سے پکڑا گیا تھا. 9 مئی کے حوالے سے پکڑا گیا, اڈیالہ جیل سے جو ہی باہر آتے ہیں تو اس کے بعد انہیں گرفتار کر دیا جاتا ہے جناب 3 MPO کے تحت. یعنی انہیں نظر بند کالا قانون, گورے کا کالا قانون کے تحت انہیں گرفتار کر دیا جاتا ہے, انہیں بند کر لیا جاتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ایک طرف عدالت ایک کیس میں ضمانت دیتی ہے اور دوسری طرف ایگزیکٹو صرف ایک آرڈر جاری کرتی ہے, اور آرڈر بھی یعنی ڈی سی کے کہنے پر انہیں دوبارہ سے پکڑ لیا جاتا ہے. تو یہ کھل کر انہوں نے اس کا جو تاثر انہوں نے یہ دیا ہے کہ جناب ججز کی یہ اوقات ہے, یعنی عدلیہ کی یہ اوقات رہ گئی ہے کہ ایک طرف فیصلے دیتے ہیں, دوسری طرف کوئی بھی بندہ اٹھ کر سرکاری ملازم ان فیصلوں کو رون دیتا ہے. مرزا شہزاد اکبر صاحب لکھتے ہیں Athar has proven to be the bigger man than I ever thought him to be, and Qazi, let's just not say anything. قاضی فائصہ صاحب کے بارے میں بات چیت نہیں کرتے. عدیل راجہ صاحب لکھتے ہیں one question by Justice Athar min Allah and smug attorney جنرل, انہوں نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں یہاں پر بڑی ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. احمد حسن صاحب لکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ 26 کو خط ملا اور اسی دن فل کورٹ میٹنگ بلا لی, اس سے زیادہ چستی کیا ہو سکتی ہے. بلکہ یہ کلپ سن لیں آپ, یہ بڑا انٹرسٹنگ کلپ ہے, یہ 1.5 منٹ کا ہے, اس کو سنیں اور اس کے اندر دیکھیں کس تیزی کے کس سنجیدگی کے ساتھ قاضی فائز صاحب چستی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, اور یہ سن لیں آپ. بھئی اس سے زیادہ اگر کوئی مجھے بتا سکے چستی سے کسی نے کوئی کام کیا ہو. 26 کو خط ملا, وصول ہوا, 26 ہی کو ماہ رمضان میں افطاری کے فوراً بعد تمام ججز اسلام آباد ہائی کورٹ بشمول چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, سرسری میٹنگ ملاقات نہیں ہوئی, 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں میرے ساتھی سید منصور علی شاہ جو سینئر پیونی جن کو ہم کہتے ہیں مگر آئین میں سینئر موسٹ جج کا نام ہے, وہ بھی موجود تھے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے تو یہ کیا میٹنگ رمضان کے بعد نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی. فوراً کی, کہاں کی, چیف جسٹس ہاؤس میں کی. اب معزز چیف جسٹس قاضی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چستی کے ساتھ انہوں نے معاملے کو اٹھایا ہے, لیکن جو آنریبل جسٹسز لکھ رہے ہیں کہ ہم نے خط کے اندر اور خط سے پہلے بھی قاضی فائصہ صاحب کو ہم نے بتایا, ہم نے تب بھی انہیں بتایا جب یہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے, تو یہ سب کچھ چیزیں قاضی صاحب کے علم میں تھی. لیکن اس کے بعد قاضی صاحب نے آنکھیں بند کیے رکھی اور قاضی صاحب نے کوئی بھی کسی بھی طرح کے احکامات جاری نہیں کیے. اور اس کے بعد جب یہ ججز کا خط سامنے آتا ہے تو پھر قاضی صاحب نے وہ ایکسرسائز کی جہاں پر 72 گھنٹے لیے گئے. شہباز صاحب سے ملاقات, فل کورٹ, پھر شہباز صاحب سے ملاقات, پھر اس سے پہلے ججز کو اپنے گھر میں بلانا, جسے مس کنڈکٹ قرار دیا پاکستان کے معتبر صحافیوں نے جو قانونی معاملات کو جانتے ہیں اور جو عدالتی معاملات کو جانتے ہیں. لیکن قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب چستی بہت زیادہ تھی اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ میں نے چستی کے ساتھ آگے کام کیے ہیں.
अहमद नूरानी साहब लिखते हैं, फौजी अदालतों के हवाले से मुकदमा वो वाहिद केस था जिसमें जस्टिस काजी फाइज साहब को बैठना चाहिए था, नहीं बैठी। हैरिस केस में बैठते हैं जहां उनका ताक़ुब वाज़ेह होता है, जैसे इमरान खान और पीटीआई से मुताल्लिक केसेस। 6 जजेस के खत वाले मामले पर भी वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं अब वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत के हवाले से सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा आगाह थे, ऐसी सूरत हाल में उन्हें इस केस के बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। यह बहुत अहम मामला है और पाकिस्तान की अदलिया का मुस्तकबिल इस केस से मुंसलिक है। इस केस को काजी फाइज ईसा साहब को साइड पर हो जाना चाहिए था, बाकी जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बैठता और इस केस को सुनता। यानी ये तहरीक इंसाफ ने भी शुरू में डिमांड की थी कि काजी साहब इस्तीफा दे दें, चूंकि वो इस मामले को और ज्यादा खराब कर चुके और जब से वो एग्जीक्यूटिव से मिले और फिर उस दौरान वो खामोश रहे। उसके बाद साकिब साहब लिखते हैं, जिस बात के लिए सारा हंगामा है अभी तक उसका कोई जिक्र ही नहीं आया और उस हवाले से कोई बातचीत ही नहीं हुई। राजा मोहसिन इजाज साहब लिखते हैं, छुप कर या घर में बैठकर नहीं मुलाकात की, वजीर आजम को ज्यादा वोट हासिल हैं इसलिए वो इंतजामिया के सरबराह हैं। चीफ जस्टिस एक और खबर है जो आई है और खबर यह है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जस्टिस उन्हें भी डरावने यानी कि डेंजर वाले जो खतूत हैं उन्हें भेजे गए हैं। इससे पहले केमिकल इस्तेमाल हुआ था और वो केमिकल बायो वेपन के तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल होता है। अब ये जजेस को भेजे जा रहे हैं, लिहाजा जजेस को एहतियात करनी चाहिए। लेकिन 3 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के उन्हें भी खतूत भेजे गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।